नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। ममता बनर्जी फिर एक बार हिट हुई और इस बार बहुत ही नज़दीकी एक व्यक्ति उनका साथ छोड़ के चला गया। पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं कि 20 सांसदों की बागी सांसदों का लेटर बिरला जी के पास पड़ा है। 19 सांसदों के नाम भी घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन लेटर गायब है। 3 दिन से बिरला जी इंतज़ार ही कर रहे हैं। सायोनी, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, इस पूरे खामोशी के पीछे क्या कोई खतरनाक गेम चल रहा है? अब जो लेटेस्ट नाम जुड़ा उसमें, वो है ममता बनर्जी की सायोनी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर गहरे असंतोष और बिखराव ने उनके लिए नया सिरदर्द पैदा कर दिया है। अब अभिनेत्री से राजनीति बनी सोयोनी घोष ने भी बागी सांसदों की कतार में शामिल होकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठक बुलाने की मांग करने वाले 20 टीएमसी सांसदों की सूची में सायोनी घोष का नाम जुड़ गया है। अब ये जो पैराग्राफ है, इसमें तथाकथित जोड़ना बहुत जरूरी है। बिरला को लिखे गए तथाकथित पत्र पर मांग करने वाले तथाकथित 20 टीएमसी सांसदों की सूची में सायोनी घोष का नाम जुड़ गया है। यदि 20 सांसदों की लिस्ट पहले से ही गई है, तो सायोनी 21वीं होगी, क्योंकि ये लिस्ट तो 3 दिन पहले ही बिरला जी को दे दी गई थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह घटना ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए अप्रत्याशित और गंभीर झटका माना जा रहा है। सायोनी घोष बंगाली सिनेमा और सिने जगत की लोकप्रिय शख्सियत रही है। उन्होंने मात्र 17 साल की आयु में ही वर्ष 2010 में टेलीफिल्म इच्छेदाना से अभियान की शुरुआत की। इसके बाद कई हिट बंगाली फिल्में, धारावाहिकों और गायिका के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 2021 में पहली बार उन्होंने सियासत में कदम रखा और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामा। पार्टी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन वह हार गई। इसके बावजूद पार्टी ने 2023 में उन्होंने टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष बनाया। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सायानी घोष को जादवपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां से उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल कर दी और 31 की उम्र में सांसद बन गई। हाल ही में उन्हें पार्टी की महिला शाखा की अध्यक्ष भी बनाया गया था। पार्टी उन्हें भविष्य का मजबूत युवा चेहरा मान रही थी। कई जो खबरें हैं उसमें ये बताया जाता है कि सायोनी घोष पिछले समय से पार्टी में अपने भविष्य को लेकर काफी नाराज चल रही थी। उन्होंने बड़ी शिकायत ये थी कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों ने जो उन्हें निशाना बनाया, तब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खुलकर उनका समर्थन नहीं किया। बताया जाता है कि इस दौरान सायोनी घोष ने खुद को पूरी तरह से अलग थलग और असहाय महसूस किया। कहा जाता है कि पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव प्रचार समय से पहले समाप्त करने का निर्देश दिया गया, जिससे उनका नाराजगी और गुस्सा बढ़ गया। हालांकि इस पूरे मामले में सायानी घोष या टीएमसी की ओर से कोई अभी मामला दर्ज नहीं है। सायानी घोष का बागी गुट में शामिल होना टीएमसी के अंदर चल रहे असंतोष की गहराई को उजागर करता है। इससे पहले राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा देकर पार्टी की सदस्यता त्याग दी। उनसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय भी पार्टी छोड़ चुके हैं। यही कारण है कि काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट को मजबूत होने की बात कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई लोकसभा सांसद अन्य नेता से संपर्क में हैं। यही कारण है कि इस विद्रोह ने ममता बनर्जी और अभिषेक के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब हम आते हैं कि कुल कितने बागी अभी जो बताए जा रहे हैं उनमें कितने हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से बागी हुए 19 सांसदों के नाम सामने आए, जिसमें लोकसभा के स्पीकर को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।
ये फिर मैं तथाकथित कहता हूं, क्योंकि ये पत्र होता तो अभी बाहर आता। बागी सांसदों की इस सूची में काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसुनिया, अ, खलीलुल खलीलुर रहमान शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है कि ये जो 3-4 नाम मैंने बताए, उसके साथ ही बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान, तबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद। यूसुफ पठान के बारे में यह बताया गया कि यूसुफ पठान को लेकर ममता जी ने एक बात कही थी कि यूसुफ पठान अपनी सीट यदि खाली करते हैं, तो उनके जगह बहरामपुर में वो लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन यूसुफ पठान ने मना कर दिया। यूसुफ पठान का एक और काम है कि गुजरात से आते हैं यूसुफ पठान, और गुजरात में उनका कुछ रियल एस्टेट का कुछ पंगा फंसा हुआ है। वो केस पेंडिंग है, एक कुछ अतिक्रमण का, उससे भी वो निजात पाना चाहते हैं। कहते हैं कि इसलिए उनका बीजेपी के प्रति झुकाव ज्यादा हो गया, व्यक्तिगत जो है स्वार्थ। वापी हल्दर, सयानी घोष कलकत्ता साउथ, मिताली बेग, दीपक अधिकारी, कालीपदा सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत दिन से, क्योंकि पूरे चुनाव में भी एक्टिव नहीं दिखे, असित कुमार मल, शताब्दी रॉय, अर्चना बनर्जी शामिल हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के नेताओं में कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद ने मंगलवार को पार्टी के बागी सांसदों पे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नैतिकता की कमी है, भाजपा के साथ संबंध रखने और संकट के समय पार्टी कार्यकर्ताओं छोड़ने का आरोप लगाया। कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाया, यदि बागी सांसदों के पास उनका समर्थन है जितना वो दावा करते हैं, तो औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल क्यों नहीं होते। उन्होंने कहा भाजपा उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। ये बयान तब सामने आया जब कोकिला घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट ने दावा किया कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है। कल्याण बनर्जी ने तृणमूल के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु राय का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ आरोप लगाने के बाद इस्तीफा देकर नैतिकता दिखाई। बागी सांसदों को भी ऐसा करना चाहिए। अब ये नैतिकता का सवाल तो उठ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये दिखाई देता है कि राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग है। राज्यसभा में जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, 2 लोगों के इस्तीफे हो गए हैं, और 3 लोग भी इस्तीफा दे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 5 लोग यदि इस्तीफा देते हैं तो यहाँ उपचुनाव होंगे राज्यसभा के, और राज्यसभा के उपचुनाव में विधायक मतदान करेंगे। तो यदि 5 इस्तीफे होते हैं, 5 जगह बाई इलेक्शन होते हैं उपचुनाव, तो उसमें 50 विधायकों पे एक एमएलए जीत के आता है, राज्यसभा का सांसद जीत सकता है। तो जो इस्तीफा दे रहे हैं वो आश्वस्त है कि वो फिर से चुनाव में उतरेंगे। उनका सिर्फ टेक्निकली 1-2 महीने के लिए वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन फिर वो चुन के आएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास 203 और 58 जो बागी है टीएमसी के, यदि ये जोड़ दिए तो 250 का आंकड़ा पूरा होता है, और 250 से ही आंकड़ा आगे जाएगा, 8-10 सीटें एक्स्ट्रा। तो जब 250 आपके पास पूरे हो जाते हैं, तो आप 5 राज्यसभा एमपी के इस्तीफे ले सकते हो। लेकिन लोकसभा वालों को इस्तीफा देना इसलिए प्रॉब्लम है, यदि लोकसभा में इस्तीफा दे दिया, यदि ये 17 या 14 भी हो गई, इकट्ठा इस्तीफा दिया, तो लोकसभा के बाई इलेक्शन होंगे 14 के। क्या बाई इलेक्शन में ये वापस जीत के आएंगे, ये एक, या बीजेपी इनको फिर से टिकट देगी, ये बहुत कहना मुश्किल है। क्योंकि लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने यदि इनको टिकट नहीं दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। राज्यसभा में तो बीजेपी हैंडल कर लेगी, लेकिन लोकसभा में भी तो इसीलिए ये 19 का इंतजार कर रहे हैं कि 19 का आंकड़ा पूरा हो जाए तो अलग गुट बना ले, और यदि अलग गुट बना ले तो फिर 2/3 जो दल बदल कानून से छुट्टी दिलवाता है, वो आंकड़ा हो जाए तो ये अलग गुट बन के बनेगा। लेकिन उसमें भी एक पेच है। दल बदल कानून में यदि आप अलग हो जाते हैं तो आपको फिर किसी राजनीतिक दल में मर्ज होना होता है। जैसे ही 19 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा और इनको अलग गुट की मान्यता होगी, और जब आंकड़ा पूरा हो जाएगा तो बाकायदा बिरला जी मतलब बीजेपी में जश्न मनेगा। अभी वो आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है।
और जैसे ही आंकड़ा पूरा हो जाएगा, फिर ये विलय करने के बजाय ओरिजिनल तृणमूला कांग्रेस हम है, वहां 58 विधानसभा में और 19 यहाँ पे, ये आंकड़ा लेकर ये पार्टी पे, पार्टी के सिंबल पे हक जताएंगे। और जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ, जैसा कि शरद पवार के साथ हुआ, बागी गुट को सिंबल भी मिलेगा और पार्टी भी मिलेगी, और फिर ममता जी को नई जमीन शुरू करनी पड़ेगी। सारा खेल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। 19 का आंकड़ा अभी तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग अभी भी शांत बैठे हैं। उनके तरफ से उनकी खामोशी ही कुछ बड़े तूफान के इंतजार में ममता बैठी है। इसी बीच एक खबर मार्केट में बहुत घूम रही थी कि ममता बनर्जी अपने पार्टी का विलय करने के लिए, कांग्रेस ने बोला उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, और उनके बेटे को, उनको भतीजों को महामंत्री बनाया जाएगा, उनका भतीजा राज्यसभा में सब नेता सदन बनना चाहता है। बहुत बहुत ऐसी खबरें मार्केट में थी। लेकिन फिलहाल ममता अपनी, क्योंकि बंगाल में आज भी टीएमसी का ब्रांड ममता है, ना कि ये बागी। तो ममता इतनी जल्दी अपनी जमीन छोड़ेगी नहीं। लेकिन वर्तमान में एक बहुत नजदीकी सांसद जाने से ममता हिट तो हुई है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।